नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना की झारखंड में धीमी रफ्तार पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद झारखंड के प्रोजेक्ट भवन में हुई समीक्षा बैठक में ये बताया गया कि झारखंड में धीमी रफ्तार की वजह यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी नहीं है। वहीं पठारी और पहाड़ी इलाकों में घर घर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं। मार्च 24 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में कुल 66 लाख कनेक्शन देने हैं। 15 लाख घरों में काम चल रहा है। 2 लाख घरों के टेंडर हो चुके हैं। शेष 13 लाख घरों का टेंडर होना बाकी है। निर्धारित अवधि के अंदर ही इस लक्ष्य को हासिल करने का आदेश दिया गया है। बम और गोलियों के धमाकों से एक बार फिर धनबाद का झरिया इलाका दहल उठा। 2 गुटों के खूनी संघर्ष में एक शख्स निरंजन ताती मारा गया। वहीं कई लहूलुहान होकर अस्पताल में भर्ती है। खूनी जंग में खुलकर बमबाजी और फायरिंग की गई। लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी फेंके गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 5 बम, 4 खोखे और अन्य घातक हथियार बरामद किए हैं। यह खूनी जंग राम बाबू धिक्कार और धनंजय यादव गुट के बीच होने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। खूनी जंग के पीछे का कारण अवैध कोयला के कारोबार में वर्चस्व कायम रखना बताया गया। रियलिटी चेक करने के इरादे से बीती देर रात दिल्ली की सड़कों पर निकली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के तन मन पर तीखी चोट लगी है। इल्जाम है कि स्वाति मालीवाल को एक कार चालक कुछ मीटर तक घसीटते हुए ले गया। कार में बैठने पर स्वाति ने ऐतराज जताया तो कार चालक चला गया। पुनः यू टर्न लेकर वापस आया। फिर स्वाति से बैठने के लिए बोला। इस पर स्वाति ने साफ मना कर दिया। स्वाति ने कार ड्राइवर को पकड़ने के लिहाज से खिड़की के अंदर हाथ डाला। तभी ड्राइवर ने शीशा चढ़ा लिया। स्वाति का हाथ अंदर फंस गया और ड्राइवर कुछ मीटर तक उन्हें घसीटते हुए ले गया। पुलिस ने कार चालक हरीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया। यह वारदात बीती देर रात 3:15 बजे के करीब एम्स के गेट नंबर 2 के सामने हुई। पुलिस और टीएसपीसी के उग्रवादियों के बीच गुरुवार की भोर में जमकर मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब 60 से 70 राउंड गोलियां चली। यह मुठभेड़ पलामू के मनादू थाना क्षेत्र के बिसराव जंगल में हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि टीएसपीसी दस्ते के लोग बिसराव जंगल में पनाह लिए हुए हैं। मिली सूचना पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और टीम बनाकर जंगल में घुस गई। पुलिस ने नक्सलियों के एयर गन सहित रोजाना इस्तेमाल करने वाली कई चीजें जब्त की है। पुलिस कप्तान चंदन सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। हजारीबाग में कोयला, बालू और अवैध खनन माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने के डीसी के फरमान के बाद जिला के अधिकारी रेस हो गए हैं। गुरुवार की भोर में बड़गा गांव सीओ अमित कुमार किस्कू ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। रेड के दौरान अवैध बालू लदा एक हाईवा और 3 ट्रैक्टर जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीओ अमित कुमार किस्कू ने कहा कि अवैध कारोबार करने वाला चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। रेड में बड़का गांव और डाडी कला पुलिस भी शामिल थी। घर की माली हालत ठीक ठाक करने की चाह में परदेश गए धानेश्वर महतो मर गए। ओमान में हुए हादसे में उनकी मौत हो गई। गुजरे 20 दिनों से उनकी डेड बॉडी ओमान से भारत नहीं आ सकी है। धानेश्वर के घर वालों की ऐसी माली हालत नहीं कि वे अपने दम पर वहां से शव अपने घर मंगवा सके। वहीं उनकी पत्नी गीता देवी अपने दिवंगत पति के आखिरी दर्शन को लेकर बेताब है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। गीता देवी झारखंड के गिरिडीह के बगोदर में रहती है। उनके 2 छोटे छोटे बेटे साजन और कुंदन है। दोनों की पढ़ाई लिखाई और लालन पालन की चिंता गीता को अंदर से खाई जा रही है। गीता का कहना है कि अगर शासन प्रशासन उसकी मदद करे तो वो अपने पति का अंतिम संस्कार कर पाएगी ताकि उन्हें सदगति मिले। हर आने जाने वाले से मदद की आस लगाए बैठी है। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर को काम के दौरान हादसे में उनके पति की जान चली गई। सीआईडी रांची पुलिस ने 2 साइबर क्रिमिनल एनुल अंसारी और बहारुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को देवघर में पकड़ा गया। दोनों यहीं के रहने वाले हैं। सीआईडी के अनुसार बीते साल 1 दिसंबर को कुमारी पूजा ने रांची साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि एक रोज उसके मोबाइल में फोन आया और खुद को एसबीआई बैंक का कर्मचारी बताया। कई तरह की सुविधा दिलाने की बात बोल एनी डेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया। कुछ देर बाद ही पूजा के अकाउंट से 3,49,000 रुपए निकाल लिए गए।
पूजा रांची के मुरहाबादी इलाके में रहती है। सीआईडी ने आम लोगों से अपील की है कि किसी अनजान कॉल पर भरोसा ना करें, वहीं किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें। हथियारबंद पीएलएफआई के उग्रवादियों ने बीती देर रात सिमडेगा में तांडव मचाया। ओडंगा रेलवे स्टेशन के पास एक जेसीबी और एक पानी के टैंकर को फूंक डाला। ये दोनों गाड़ियां रेलवे के बिल्डिंग और पटरी निर्माण कार्य में लगाई गई थी। मौके पर उग्रवादियों ने एक पर्चा भी छोड़ा है। इस पर्चे में निवेदक के रूप में स्टेट प्रभारी राजेश गोप के नाम का जिक्र है। पर्चे में लिखा गया कि संगठन को सूचित किए बिना निर्माण किया जा रहा है, इसलिए घटना को अंजाम दिया गया। बिना बात किए काम शुरू किया तो फौजी कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि घटना के समय साइट पर कोई नहीं था। जमीन हड़पने की खातिर वर्जूराम यादव की हत्या कर दी गई थी। हत्यारा कोई और नहीं, उसका चचेरा भाई सुशेन यादव, भतीजा धर्मेंद्र यादव और रिश्तेदार मधु यादव ही निकला। मधु रिश्ते में धर्मेंद्र का साला है। इस बात का खुलासा आज रांची के रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम ने किया। मारे गए वर्जूराम यादव की बेटी संजोती देवी ने रांची के अनगढ़ा थाने में 18 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में संजोती ने कहा कि उसके पिता जब जुन्हा बाजार से घर लौट रहे थे तब रास्ते में ही चीपाडी गांव के पास उनका खून कर दिया गया। वर्जूराम की 3 बेटियां हैं, तीनों की शादियां हो चुकी है। उनका कोई बेटा नहीं था। इस कारण उनकी जमीन जायदाद पर उक्त हत्यारों की नजर गड़ी थी। संजोती देवी का ससुराल रांची के राहे ओपी क्षेत्र के फलवार गाँव में है। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में आज पान मसाला सिगरेट की 17 दुकानों में रेड की गई। कोटपा 2003 कानून का उल्लंघन करने के इल्जाम में दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। सिंगल पीस सिगरेट बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई। जिला परामर्शी के अनुसार कैंसर वाले विज्ञापन के बिना तंबाकू उत्पाद सिगरेट, खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। हर एक दुकानदार को सिंगल सिगरेट नहीं बेचने की चेतावनी दी गई। छापेमारी में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मोहम्मद असलम और सिटी थानेदार दिनेश कुमार मौजूद थे। अपनी अजीबोगरीब हरकत के लिए मशहूर एक्ट्रेस राखी सावंत को अंबोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राखी सावंत की गिरफ्तारी का दावा मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने एक ट्वीट कर किया है। बीते साल शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के खिलाफ थाने में रपट दर्ज कराई थी। दर्ज रपट में आपत्तिजनक वीडियो और फोटो शेयर करने का इल्जाम लगाया गया था। कहते हैं कि राखी सावंत आज अपने पति आदिल खान दुर्रानी संग अपनी डांस एकेडमी लॉन्च करने वाली थी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।